केचित् वदन्ति गुणहीन नरो जघन्यः। सबसे बेकार आदमी वह है महर्षि व्यास, जिसके अंदर कोई गुण न हो, कोई कला न हो। व्यास ने कहा ये बात भी समझ में नहीं आई। तो लोगों ने कहा व्यास जी आप ही बता दो सबसे बेकार आदमी कौन है, हमारी बात तो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो व्यास जी खड़े हो गए, उन्होंने जो उत्तर दिया वो प्रामाणिक उत्तर है। व्यासो वदत् अखिल शास्त्र विचार दक्षः, अखिल शास्त्र विचार दक्ष है। वे क्या कह रहे हैं सबसे बेकार आदमी कौन है? बोले नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः, नारायण स्मरणहीन नरो जघन्यः। जिसके जीवन में भगवान का स्मरण नहीं, भगवान का भजन नहीं, उससे निरर्थक बेकार आदमी। अर्थात धनहीन की भी शोभा है, गुणहीन की भी शोभा है, अंगहीन की भी शोभा है, लेकिन भगवत भजनहीन की कोई शोभा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आध्यात्मिक जगत में। इसलिए राजन भगवान की कथा में अपना मन लगाओ, और कथा से जितना मन भगवान की ओर घूमता है उतना अन्य साधनों से नहीं घूमता। आप एक महीना समाधि लगा के देख लो, साधना करके देख लो, आपका मन उतना भगवान की ओर नहीं घूमेगा जितना एक सप्ताह कथा सुनने से मन घूम जाता है। एक दिन की कथा से मन भगवान की ओर मुड़ जाता है। तो मन को सीधा करने पर, मन पर कथा का जितना प्रभाव है उतना कर्मकांड का, योग का, ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है। कथा का ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि नहीं? कथा में हमने लोगों को नाचते देखा है, कथा में रोते हुए देखा है, कथा से बदलते हुए देखा है, पर कर्मकांड में अक्षर दुर्वा चढ़ाते हुए किसके भाव आते हैं, किसके आंख से आंसू आते हैं, हमने तो किसी को नहीं देखा। इसलिए राजन भगवान की कथा से प्रेम करो। भगवान की कथा ही समस्त व्यथाओं को समाप्त करने में समर्थ है। भगवान की कथा में जो आनंद है वो कहीं नहीं। मैं तो निर्गुण निराकार में रमण करने वाला व्यक्ति था, घर से चला गया था, समाधि में बैठने वाला व्यक्ति था, पर भगवान की कथा ने मन को ऐसा चुराया कि मैं सब छोड़ करके कृष्ण का बन गया। पर निश्चितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम विरचितवान। मैंने इन्हीं व्यास से श्रीमद् भागवत जी को पढ़ा है। अब मैं जैसा पढ़ा हूँ वैसा मैं सुना। शुक की एक विशेषता होती है, शुकदेव शुक है ना, शुक की एक विशेषता होती है, वह जितना पढ़ा है उतना ही बोलेगा, अपने मन से उसमें कुछ ज्यादा। इसलिए व्यास परंपरा में जो शुक परंपरा है वो बड़ी विशेष मानी गई है। आजकल अपनी तरफ से जो देवरानी जेठानी और मिला दे रहे हैं, अकबर अकबर बीरबल का, ये नहीं होना चाहिए। शुक माने यथाधीतम यथा मति। अगर तोते को आपने जो रटाया है उतना ही बोलेगा। वैसे धर्मशास्त्र भी होने चाहिए। आप अपने मनगढ़ंत व्याख्या मत करिए, जो वह अर्थ प्रकट कर रही, जो अर्थ बोध करा रही उतना ही बोलिए। राजा समय गतिमान है, मनुष्य को बीते के नहीं सोचना चाहिए, अतीत के बारे में बहुत नहीं सोचना चाहिए, और भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान ये जो कुछ है वह आज है, मृत्यु तो कल आएगी, कल। आज तो जीवन है। एक हमारी आपकी कमजोरी है, बड़ी है मनोवैज्ञानिक बात है, और विशेष रूप से दार्शनिक बात है। मनोवैज्ञानिक से भी ज्यादा दार्शनिक बात है। हमारे आप में एक कमी है, क्या जानते हैं? हम कभी आज में नहीं रहते हैं। हम हमेशा अतीत में रहते हुए भविष्य की चिंता करते हैं, आज को हम निगलेक्ट करते हैं। यही हमारे जीवन की कमी है। जिस दिन आप आज को मान लेना सीख जाएंगे, उस दिन आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। हम रहते तो आज में हैं, रहते तो वर्तमान में हैं, पर रहते हुए भी अतीत में ज्यादा उलझे रहते हैं और भविष्य की चिंता में। थोड़ा समय इधर अतीत में, थोड़ा भविष्य में, वर्तमान में हम अपना समय जाया करते ही नहीं। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात मैं आपसे बता रहा हूँ। आप समझ रहे कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कभी कभी होता है कि नहीं समझा मिलता है जो मेरे अंदर है, कोशिश तो करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ जाए। मैंने हम ऐसी जगह खड़े हैं ना कि हम आधा जीवन इधर खर्च कर दे रहे हैं, आधा जीवन आगे के लिए खर्च कर दे रहे हैं, पर जहाँ खड़े हैं उसका तो आनंद ही नहीं ले पा रहे, स्वाद ही नहीं ले पा रहे, रस ही नहीं ले पा रहे। और आप पाओगे अपने जीवन में, अगर कल्पना करोगे तो आपने यही अपना जीवन नाश किया। एक एक कीमती श्वास या तो अतीत के चिंतन में या तो भविष्य की चिंता में। कई लोग मिलते हैं हमसे, कहते हैं महाराज जी मैं पहले बहुत गरीब था। यहां से शुरू करेंगे।
और आगे मैं यह करूंगा। वर्तमान की तो वे चर्चा ही नहीं करते हैं। वर्तमान को तो 1 मिनट में वे समाप्त कर देना चाहते हैं। वर्तमान की बात बताते ही नहीं। जो हो चुका है उसकी चर्चा करेंगे, जो होना है उस कई प्रकार के लोग मिलते हैं हमसे, और मैं बड़ी बारीकी से उनको सुनता हूं। और कभी कभी तो तरस भी आता है कि वर्तमान का आनंद लेना भूल गया है। ये कथा भी ना वर्तमान का आनंद है। अगर यहां इसका रस नहीं ले पा रहे हैं ना, तो इस कथा से जो मोक्ष मिलने वाला है उसका भी रस आप नहीं ले पाएंगे। अगर यहां आपको आनंद की अनुभूति नहीं आ रही है इस श्रवण की बेला में, तो इससे जन्य जो मिलेगा, जब ये ताजा है तब इसका लाभ नहीं ले पा रहे हो, जब बासी हो जाएगा तो कितना स्वाद आएगा इसमें। अभी अभी स्वाद लेना है, अभी अभी आनंद लेना है। इसलिए मैं कहा करता हूं वर्तमान को जियो। वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान ही आनंद है, वर्तमान ही मोक्ष है, वर्तमान ही स्वर्ग है। ज्यादा भविष्य, ज्यादा अतीत की चिंता दोनों खतरनाक है। होनी चाहिए, अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए, भविष्य के लिए चिंतन होना चाहिए, बात सत्य है, लेकिन वर्तमान के बेस पर वर्तमान को नाश करने को कर करके भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो वर्तमान है वो ज्यादा कीमती है ना, वही तो आपका है, ये ज्यादा कीमती है। आप हीरा दे करके लोहा खरीद रहे हैं, ये कहां की बुद्धिमानी है। और जो भविष्य होता है ना, भविष्य ये बहुत भयावह होता है। इसमें पता नहीं कैसी कैसी मनोभावनाएं हैं, जाल है। व्यक्ति अपने लिए भविष्य का जाल बुनता रहता है और स्वयं उस जाल में फंस करके अपने जीवन को निरर्थक गंवा देता है। इसलिए राजन, जो बीत गया उसकी चिंता मत करो। पहला अनुशासन है, ये शुक की वाणी है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, मैं इसमें कुछ मिला नहीं रहा हूं, मैं इसमें कहीं बाहर से कोई प्रसंग नहीं मिला रहा हूं। जैसा शुक ने कहा है मैं उसको बस रूपांतरित कर रहा हूं, भाषांतरित करके आपको बता रहा हूं। एक एक साधना की सीढ़ी है। ये केवल सुनने के लिए मत सुनिए कि बस सुन लें, इसका प्रयोग भी होना है, प्रयोग भी होना है। अगर साग घर में आया है, सब्जी घर में आई है, तो शोभा तो है, झोला भर के ला लेते हैं आप, लेकिन मूल बात यह है कि वो प्रयोग में आएगा तभी लाने का महत्व तो समझ में आएगा, लाने वाले को भी तभी अच्छा लगेगा और तभी उसकी कीमत है। केवल रख देने मात्र से तो कोई शोभा नहीं। ध्यान रहे, पुरुष सामान लाता है, स्त्री उसको व्यवस्थित करती है। वैसे ज्ञान और भक्ति को देख लिया जाए तो ज्ञान पुरुष है और भक्ति स्त्री है। अगर ज्ञानी बन करके आप विषय को सुने हैं तो भक्ति मन का अवलंब लेकर के उसको प्रयोग में लाइए, तब कथा का आनंद, तब कथा का रस तब समझ में आएगा। केवल श्रवण कर लिया, श्रवण के करके इधर से सुना इधर से निकाल दिया, शायद कुछ छूट रहा है, कुछ जाया कर रहे हैं। तो राजन, मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है भागवत जी का। भागवत जी मृत्यु से बचाने के लिए बिल्कुल नहीं है। कोई कहे कि मैं भागवत का पारायण करूं और मृत्यु से बच जाऊं, इसके लिए भागवत जी नहीं है। भागवत जी तो मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए। अरे क्या, मृत्यु से तो बचा भी नहीं जा सकता है ना, इसके लिए तो कोई तैयारी ही नहीं करनी चाहिए। मृत्यु से बचा जा सकता है क्या? इन बड़े बड़े राक्षसों ने बड़े वरदान मांगे, तपस्या की, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न अंदर मरूं। कितनी कठोर तपस्या की है। रावण ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने, जरासंध ने, कंस ने, हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकशिपु ने कितने कंडीशंस मांगे अपने लिए, फिर भी मृत्यु इतनी सूक्ष्म है कि सबको आई कि नहीं आई। इतनी तपस्या करने वाले लोग अगर नहीं बच पाए तो हमारे आप जैसा व्यक्ति कैसे बच सकता है? इसलिए एक बात तो यह स्वीकार कर लो कि मृत्यु शाश्वत है। जीवन से ज्यादा अगर सत्य कुछ है तो मृत्यु, इसको करना ही करना है और ये हमारे वश में भी नहीं, ये आनी ही आनी है। इसलिए इसकी तैयारी करनी चाहिए कि ये जब आए तो हमें क्या करना चाहिए। हम तैयार रहें, हम प्लानिंग में रहें। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना धोना।
जावे उतना चले खिलौना। ऋषि मुनि क्या योगी ज्ञानी और क्या पीर पैगंबर। ऋषि मुनि क्या योगी ज्ञानी और क्या पीर पैगंबर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है किसी का चांदी सोना। साथ किसी के नहीं गया है किसी का चांदी सोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना। मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। गंभीरता से सुनिए, जो होना ही है उसकी प्लानिंग क्यों न करें, उसकी तैयारी क्यों न करें। जैसे बुद्धिमान माताएं होती हैं ना, अंधेरा होने से पहले बाहर बिखरी हुई सामग्रियों को घर में रख लेती हैं, दिया माचिस व्यवस्थित कर लेती है। क्यों? क्योंकि राहत होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। बुद्धिमान किसान बारिश से पहले सारी व्यवस्थाएं बना लेता है। उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु से पहले मृत्यु की महायात्रा में जो साधन लगने वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेता है। तो कैसे करें? पहले अपने आत्म कल्याणार्थ किसी तीर्थ में चला जाए और उस तीर्थ में स्नान करे और एकांत साधे अपना और भगवान नाम का आश्रय ले और अपने मन को इस बात के लिए मजबूत कर ले कि न मैं किसी का हूँ, न मेरा कोई है, मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान के हूँ। गहराई से विचार किया जाए तो एक बात समझ में आती है कि वस्तुतः हम सब अकेले हैं, हम सब अकेले हैं। यहाँ हर कोई अपने अपने भाग्य के अनुसार, अपने प्रारब्धानुसार आया। ये उसी प्रकार से झूठा प्रमाद फैला रहे हैं हम एक दूसरे के प्रति, जैसे कोई जेल में कहे कि हम तुम्हारे लिए हैं यहाँ पर। ये झूठ है। सब अपने कारण आए हैं और जिस दिन जिसकी बैल होगी वो चला जाएगा। उसी प्रकार से ये संसार है। तो एकांत में बैठे अपने मन को मजबूत करें कि मैं किसी का नहीं, मैं केवल भगवान का हूँ। और जब यह धारणा मजबूत हो जाए तब भगवान के ध्यान में अपने को लगावे। तो ध्यान कैसे लगता है? पहले सबसे पहले तो अपने आसन को जीते, जितासना। एक आसन में बैठे और एक आसन पर बैठे। आसन जीतना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद जिता श्वासा, ये ध्यान लगाने की पूर्व की प्रक्रिया है, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। आसन जीते, फिर अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण करें, फिर जितसंग हो, एकांत में बैठने का अभ्यास करें। जिसका एकांत उत्सवात्मक हो जाए उसके जीवन में मानो अब आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई।
उन लोगों पर हमें बड़ा तरस आता है जो कहते हैं मैं अकेले हूँ और बोर हो रहा हूँ। किसी भजनानंदी को ये लाइन सुनते हुए कहा, बोलते हुए सुना है आपने कि मैं अकेले ही बोर हो रहा हूँ? अरे साधक के लिए तो एकांत सोने पर सुहागा है। वो तो कहता है भगवान की कृपा है, कोई है नहीं यहाँ पर। एकांत कितना अच्छा है आपका, एकांत में आपका कितना मन लगता है, ये विशेष बात है। आप भीड़ में कितना आपका मन प्रसन्न, ही बहुत सामान्य बात है। तो चित्तसंग बनिए। और तीसरी चौथी बात है जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को अपने वश में। अपने इंद्रियों में विशेष रूप से अपने आंख और अपने कान को अगर जिसने वश में कर लिया तो सारी इंद्रियां उतनी प्रबल नहीं है जितना ये है। आंख और कान, विशेष रूप से आंख पर और कान पर आपको नियंत्रण करना है, क्योंकि विचारों का जो जाल उमड़ता है मनोमस्तिष्क में, या तो देखने से या तो सुनने से, यही तो है। अगर सत्य देखेंगे, सत्य सुनेंगे तो सत्य ही विचार में आएगा। इसलिए वेद मंत्रों में आया भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः भद्रम पश्यु, कल्याण का ही दर्शन करो, कल्याण का ही श्रवण करो। भद्र माने कल्याण, सत्य का ही दर्शन, सत्य का ही श्रवण होना चाहिए, तो सत्य विचार मनोमस्तिष्क में आएंगे। ध्यान रहे, अपने आंख को, अपने कान को अपने वश में करो। इसके बाद भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान दो प्रकार से होता है श्रोताओं, एक सूक्ष्म ध्यान होता है, एक स्थूल ध्यान होता है। स्थूल ध्यान की बड़ी लंबी परिभाषा है, मैं एक दोहे में सब कुछ कह देना चाहता हूँ, आप समझ भी जाएंगे, हमारा विषय भी पूरा हो जाएगा। ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मान करके ध्यान करना, ये स्थूल ध्यान है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान, भगवान के अलावा कोई वस्तु नहीं है। ये सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, ये वायु भगवान के श्वास हैं, ये वृक्ष भगवान की रोमावलियां हैं, ये नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। ऐसा मान करके भगवान, इस प्रकृति का ही ध्यान करना, दृश्यमान संसार का ही ध्यान करना, ये सूक्ष्म स्थूल ध्यान है। और एक सूक्ष्म ध्यान होता है हृदय के आकाश में भगवान अंगुष्ठ प्रादेश मात्र के परमात्मा हृदय में विराजमान है। हृदय बिहारी भगवान का ध्यान करना ये सूक्ष्म ध्यान है। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। प्रादेश किसको कहते जानते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में बित्ता कहते हैं ना, बित्ता, बित्ते की संस्कृत क्या है? प्रादेश। उसी परिमाप के परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, उनका ध्यान करना यह सूक्ष्म ध्यान है। इस प्रकार से जो ध्यान करते हैं वे मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाते हैं और वे जहां चाहते हैं जब चाहते हैं अपने प्राणों का उत्सर्जन कर देते हैं। यति लोग, ध्यान मार्गी लोग अपना प्राण कैसे छोड़ते हैं पता है? वे कहीं एकांत में बैठ जाते हैं, अपनी एड़ी से अपने मल द्वार को दबाते हैं और अपने प्राण वायु को, प्राण नीचे की ओर है, फिर धीरे धीरे ऊपर लाते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और फिर प्राण को ब्रह्मरंध्र तक ले गए और सिर अष्टदल कमल की तरह खिल गया। इसमें से प्राण वायु निकला और सीधे भगवत धाम चले गए। इसको सद्य मुक्ति बोलते हैं। क्रम मुक्ति का भी विधान बताया है, क्रमशः जाने को क्रम मुक्ति बोलते हैं। पर भक्ति से बढ़कर के कोई मार्ग नहीं है। न हेतोन्य शिव पंथा विसता संसता विया। बहुत मार्ग है पर भक्ति जैसा सरल मार्ग और आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो भक्ति किसको कहते हैं? रतिरागमन यतो भवेत्, भगवान से प्रेम हो जाए यही भक्ति है। सीताराम चरण रति, रति माने प्रेम। भक्ति और प्रेम में अंतर नहीं है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए यही भक्ति है। ऐसे भक्त लोग हमेशा भगवान को ही सुनते हैं, भगवान को ही कहते हैं, भगवान के नाम का ही अवलंब, भगवान की का ही स्वरूप स्मरण करते हैं। शुक ने जब बात कही तो व्यास जी को बात समझ, श्री परीक्षित जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके वचनों से हमको अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है, पर मेरा एक प्रश्न है कि ये संसार सागर में भक्ति तो महत्वपूर्ण है ही है, तो भगवान को मिलाने वाली है, पर भक्ति तो शरीर से होगी ना, तो शरीर को कैसे रखा जाए? शरीर की विभिन्न आवश्यकताएं हैं कि नहीं? भक्ति शरीर से होगी, शरीर की भी तो आवश्यकता है। शरीर में ओज चाहिए, तेज चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए। इन शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कहें? तो विभिन्न कामनाओं के लिए विभिन्न देवताओं की उपासना पद्धति का विधान बताया। 8 श्लोकों में कामनाओं के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की आराधना का विधान। फिर भी शुक स्वामी अपना मंतव्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि
कि भैया अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी ही कि प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कुछ चाहिए हो अथवा कुछ न चाहिए हो, अथवा तो मोक्ष चाहिए हो, केवल एकमात्र तीव्र भक्ति से भगवान के ही चरणों का ध्यान करो और कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और सत्य है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एकमात्र भगवान की शरणागति स्वीकार करो, वे प्रसन्न हो जाएं तो सब कुछ तुम्हारा है। कहां कहां तक माथा पटकते रहोगे, किस किस के चरणों में। स्वार्थ सीताराम सो परमार्थ सीताराम, तुलसी तेरो दूसरे द्वार कहा को काम। दूसरे के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब जिस दरवाजे पर है अगर वो समर्थ हो, फिर अन्य के दरवाजे पर जाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा, एक किसी समर्थ व्यक्ति के शरणागति स्वीकार कर लो और वो सब प्रकार से समर्थ हो और दूसरे के दरवाजे पर हम जा करके याचना करें तो उस समर्थ दरवाजे का ही तो अपमान है। मान लो हम पांडे जी के यहाँ आए हैं, पांडे जी सब प्रकार से समर्थ है, हमारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम सुबह 5 बजे इनकी पटीदारी में चले जाएं और कह दें पांडे जी बुला तो लिए पर चाय नहीं पिला पा रहे हैं, इसमें प्रतिष्ठा किसकी जाएगी। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये भी लोग कहेंगे जब पता था तो आ क्यों गए, जब पता था तो आ क्यों गए, और आ गए हो तो टिक क्यों रहे हो, अभी शरणागति ही क्यों स्वीकार की, निमंत्रण ही क्यों स्वीकार किया। पहला दोष तो हमारा, पांडे जी को भी दोष देंगे लोग कि जब नहीं पिला सकते तो बुला क्यों लिया, ये बात भी है। तो इसमें हमारा और इनका दोनों का अमंगल है। इसी प्रकार से भक्त और भगवान के प्रति भी है। अगर हमने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है और अन्य के दरवाजे पर जाकर के माथा पटकेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, जब तुमको पता था तो वहां गए क्यों। और फिर जो समर्थ है उसके प्रति भी प्रश्नवाचक चिन्ह कहने को तो सर्वेश्वर बनते हैं, बड़े सामर्थ्यवान बनते हैं, और जरा सी विपत्ति आई भक्त पर और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो दोनों की प्रतिष्ठा जाएगी, धूमिल होगी। इसलिए शरणागति तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और एक बार अगर शरणागत हो जाए तो फिर दरवाजा बदलना नहीं चाहिए। पर एक बात और है, भगवान से पदार्थ नहीं, केवल भक्ति मांगनी चाहिए। ये बात भी सत्य है। हम पंडित जी के यहाँ आए हैं, क्या हमारा उद्देश्य केवल भौतिक सुविधा लेना थोड़ी ना है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमारी सेवा, हमको दी गई सुविधा, हमको दी गई दक्षिणा तभी चरितार्थ होगी, तभी हमें पचेगी जब हम ईमानदारी से आपको 4 घंटे कथा सुना पाएंगे। और आप 4 घंटे बैठ करके कथा सुनेंगे तो आपका करना और हमारा सुनना, आपका हमारा सुनाना तभी सार्थक होगा। इसलिए भगवान से किसी पदार्थ विशेष की याचना नहीं करनी चाहिए। भगवान से तो केवल भगवान की भक्ति मांगनी। अच्छा, व्यक्ति को देख करके ही तो पदार्थ मांगना चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार ही तो मांगना चाहिए। अगर क्षमता से कम मांग लेंगे तो भी समस्या है, और ज्यादा मांग लेंगे तो भी समस्या है। मान लो हाथी पाल लिया है आपने और आपको खेत जुतवाना है, तो क्या हाथी को नाद देंगे? हाथी से खेत जुतवाने में क्या आपकी शोभा और हाथी की शोभा बनेगी? वैसे भगवान सर्वसमर्थ हैं, इनसे किसी पदार्थ की याचना मत करो, इनसे तो केवल भगवान से भगवान की। हाथी की शोभा खेत में हल जोतने में नहीं है, हाथी की शोभा तो उसकी सवारी में है। वैसे भगवान से भी तुच्छ पदार्थ मांग करके उनकी शोभा को ठेस मत पहुंचाओ। भगवान से तो केवल भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। बहुत बढ़िया, सबसे कीमती है कि वो भक्ति है। भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्तों से मिलेगी। भक्त कहाँ मिलेंगे? सत्संग में मिलेंगे, कथा में मिलेंगे। केंद्र में अगर कुछ है तो कथा ही है। कथा में भक्त मिलेंगे, भक्तों से भक्ति मिलेगी और भक्ति से भगवान मिलेंगे। ये सीढ़ी यही है। प्रथम भगति संतन कर संगा, जहाँ सत्संग हो वहीं जाओ, यहीं से मार्ग। जिनके जीवन में क्रांति आई है, जिनके जीवन में भगवान की प्राप्ति हुई है, उनके जीवन की शुरुआत सत्संग से हुई। सत्संग से हुई। चाहे जो जिसका चरित्र आप ले लो, भगवत प्राप्ति में केंद्र में अगर कोई रहा है तो कोई साधु और सत्संग ही रहा है, जिसके जीवन में भी लाभ हुआ है, भगवान की प्राप्ति हुई। शबरी मैया क्या करती थी? सत्संग ही तो सुनती थी, सत्संग में ही तो जाना कि भगवान आते हैं कैसे। प्रतीक्षा की नहीं की उसने, और एक दिन भगवान है। इसलिए कथा से प्रेम करो। जिसके जीवन में कथा नहीं है, जिसका जीवन कथा में व्यतीत नहीं हो रहा है,
मानो उसकी आयु निरर्थक जा रही है। सार्थक और निरर्थक दो शब्द हैं। किसको सार्थक कहेंगे, किसको निरर्थक कहेंगे, इसका आपको बोध होना चाहिए। सार्थक और निरर्थक की क्या परिभाषा है? सार्थक और निरर्थक किसको कहेंगे? जो सदैव काम आवे उसी को सार्थक कहते हैं। जो हम होते हुए भी हमारे काम ना आवे उसको क्या कहेंगे? निरर्थक ही तो कहेंगे। है पर हमारे किसी काम की नहीं, निरर्थक है, यही तो कहते हैं। संसार के जितने साधन हैं वे क्या हमारे काम आएंगे? साथ जाएंगे? वे हमारे काम के हैं। तो संसार के जितने पदार्थ हैं वे सब निरर्थक हैं। जहां जहां हमने अपने ऊर्जा लगाई वे निरर्थक जगह लगा दी। अपने हृदय पर क्वेश्चन मार्क लगाइए और अपने से पूछिएगा कभी, आज जब बिछौने पर जाइएगा और जो स्वयं को उत्तर मिले तो अगर आपको कुछ लगे कि हमसे भूल हुई तो सुधारिएगा। अपने से पूछेगा अपना नाम लेकर के, श्रीमान जी जो भी आपका नाम हो फलाने, क्या तुमने अपने जीवन की जो सब सुप्रीम ऊर्जा थी, तुमने अपने जीवन का सुप्रीम समय, सुप्रीम ऊर्जा, सुप्रीम ज्ञान कहाँ लगाया? आप पाओगे कि जो साथ जाने वाला है ही नहीं, जो हमारे काम अंत तक आने वाला है ही नहीं, हमने अपनी ऊर्जा वहां लगा दी। यही विडंबना है। हम तो भजन में सबसे घिसी पिटी ऊर्जा लगाते हैं। जब शरीर अशक्य होता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब हम वो घिसी पिटी ऊर्जा भगवान में लगाते हैं। सुप्रीम ऊर्जा तो संसार के पदार्थों में, संसार के कार्यों में लगा दिया। ये अपराध हो गया, हमसे भूल हो गई है। फिर भी जितना बचा है उसको लगा लो, उसमें भी प्रमाद मत करो, उसमें ही पूरी ऊर्जा के साथ लग जाओ तो भी जीव का परम कल्याण हो जाए। तो सार्थक वही है जो हमेशा काम आए। हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो सब कूड़ा करकट है। हम भी उसमें हैं। ये माया इतनी प्रबल है, उसको पार पाना बड़ा कठिन है। एक क्षण के लिए तो ये मन बदलता है, एक क्षण के लिए क्षणिक है, मरकट वैराग्य जैसा मन में आता है, पर इसके बाद ये प्रभाव। मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं प्रायः वर्ष भर कथा कहता हूँ, अनवरत कथाएं चलती रहती हैं और मन में तमाम तरह के ख्यालात आते हैं, विचार आते हैं, वे स्थायी क्यों नहीं होता? मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ। आप लोग तो सप्ताह में एक बार सुनते हैं, साल में 2 बार 3 बार सुनते होंगे, हम अनवरत कहते रहते हैं, पर वो स्थायित्व क्यों नहीं आया? माया बड़ी प्रबल है। सबसे बड़ी विडंबना है, माया कितनी गाढ़ी है कि हम देखते हुए भी नहीं सीख पा रहे। ऐसे आंखों के सामने दिख रहा है लेकिन हम पर प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। हम पता नहीं किस गफलत में जी रहे हैं, पता नहीं किस अलग दुनिया में जी रहे हैं कि आभास ही नहीं होने देता। हमारे बीच से कोई बोलते बोलते चला जा रहा है, जिसके साथ कल चाय पी आज वो पड़ा चला गया, वह चला गया। यह देख रहे हैं, उस अस्तित्वहीन हो गया वह एक क्षण में। यह देख रहे हैं फिर भी बोध नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं गया फिर भी बोध नहीं हो रहा। सारी व्यवस्था होते हुए भी उसको बांस पर ले जाए। हमको लगता है कि सबसे बड़े महंगे बेड पे सोता था, लेकिन वो बेड भी उसको नसीब नहीं। जाने की प्रक्रिया में है, वही आग लगाई गई, धू धू करके उसका शरीर जल रहा है। यह जाते हैं, देखते हैं, फिर भी बुद्धि पता नहीं माया कितनी प्रबल है, जब यहीं की घटना को हम पर प्रभावी नहीं होने दे रही है। हम एक क्षण में सब कुछ भूल जाना चाहते हैं और अलग दुनिया में, कल्पना लोक में चले जाते हैं। देखने के बाद, मतलब प्रायोगिक ज्ञान देखने के बाद भी अगर बुद्धि न खुले तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है संसार। और हर दिन देख रहे हैं, हर दिन सुन रहे हैं, जीवन का कोई भरोसा है। मैं तो हमेशा ये कहा करता हूं, कभी कभी लोग कहते हैं कि आप टेढ़ा बोलते हैं, ऐसा मत बोला करिए। मैं कहा करता हूं, मैं तो रोज यात्रा करता हूं, पता नहीं कितनी गाड़ियां लड़ती हैं, पता नहीं कितने ट्रेन पलटते हैं। हो सकता है एक दिन वह भी पलट जाए जिसमें मैं बैठा हूं। मैं गया तो आने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए,
गृहीत केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे, इसको कहीं अपने छाती पे लिख पाओ तो लिख लो, मैं कहता हूं इसको अपने हाथ पर लिख पाओ तो लिख लो। ये सोच करके हर क्षण बैठो कि मानो मृत्यु ने गृहीत केशेषु, मृत्यु ने बिल्कुल गला दबाया है, यह मान करके धर्माचरण करो। उसे पकड़ रखा है, कब ऐसे कर दे, इस पर कोई भरोसा जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे बदन को, मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे बदन को, आतंक की झट उठा ले मिस्र तेरे कफन को, आतंक की झट उठा ले तेरे बीतेगा अपनी छाती पुनः उदास होगा, बीतेगा अपनी छाती पुनः उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। तो हमारे जीवन में सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है, इसका बोध होना चाहिए। सार्थक वही है जो हर क्षण हमारे काम आवे, निरर्थक वही है जो होते हुए भी काम आवे। सारे संसाधनों फिर भी हम संसाधनों का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे, ये व्यर्थ वे हमारे लिए कूड़ा करकट के समान है। इसको बुद्धि में बिठाने की आवश्यकता है। इसलिए सार्थक क्या है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह भगवान से जुड़ जाए तो ही जीवन की सार्थकता है। जिह्वा सापिनी बदन बिल जेन जपई हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो ताहि विधाता बाम। जिह्वा सापिनी बदन बिल भले बिले बतोर क्रम विक्रमान्ये षण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूतन चोप गायत मृगाय गाथा। ये कान जो है चूहे के बिल के समान है, अगर इसमें भगवान की कथा न जाए, आहा
ये जीभ भी मेढक के जीभ के समान टर टर करने वाली है, इससे भगवान का नाम न लिया। ऐसे शरीर की कोई शोभा नहीं, आज समाप्त हो जाए। कोई तुलसीदास जी का दोहा हमको बड़ा बढ़िया लगता है, वह हृदय फट जाए, वह आंखें फूट जाए, वह शरीर भस्म हो जाए जो भगवान से जुड़े। बहुत बढ़िया दोहा है, हमको हमारे हृदय को छूता है। ये फाटहु फूटहु नयन, जरे सब तन के ही काम, द्रवे सवे पुलके नहीं, तुलसी समिरत राम। तो शरीर बेकार है अगर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, कथा सुनते हुए उसमें रोमांचन हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहरीरा, तभी शरीर की उत्कृष्ट सार्थकता है। इसके बिना इस निरर्थक है महाराज। ध्यान रहे, श्री सुखदेव स्वामी की वाणी सुन करके आत्मभाव में गता। इतना सुनने के बाद परीक्षित जी महाराज कह रहे आत्मभाव में दृढ़ित हो गया। अब मेरी मनोवृत्ति जो संसार में थी वह इकट्ठी होकर के ब्रह्म से संपर्क में आ गई, ब्रह्म भाव में स्थित हो गई। अब बताओ परीक्षित क्या सुनाऊं मैं अब आपको। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले ऐसी ही चर्चा एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछी थी। जो उत्तर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दिया था मैं वही उत्तर आपको दूंगा। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने वाली बात है। मैंने एक घाट पर सूत जी शमकालिकों को सुना रहे हैं, एक घाट पर शुक जी परीक्षित को सुना रहे हैं, अब एक घाट पर ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। भगवान सृष्टि कैसे उत्पन्न करते हैं, संसार कैसे बना है, आप जरा जानिए इसे। बड़ा मनोभाव से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। और जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आने वाला रास्ता याद रहेगा ना तो जाते समय किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए कैसे हम अस्तित्व में आए हैं यह बोध होना चाहिए हमें, तभी हमें सही सही जानकारी मिल पाएगी कि हमें जाना कैसे है। सज्जनों, सृष्टि की के बारे में पूछा है। प्रलय को समझिए। प्रलय चार प्रकार से होता है। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक प्रलय होता है। चार प्रकार से प्रलय होता है। आत्यांतिक प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है, सारी व्यवस्थाएं भगवान समेट लेते हैं, स्वयं एकमात्र अकेले रहते हुए अनंत काल तक शयन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक दिन भगवान जगते हैं और जगते ही भगवान को खेलने की इच्छा होती है और भगवान ने अपने खेल का नाम रखा एको हम बहुश्याम, मैं एक अनेक हो जाऊं। ये भगवान की खेल का परिणाम है संसार की उत्पत्ति। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करिए तब ये प्रश्न समझ में आएगा। ये ब्रह्म है, ये अनंत काल तक शयन कर रहे हैं। एक दिन ये जगते हैं तो इनकी खेलने की इच्छा होती है। इन्होंने अपने खेल का नाम रखा मैं एक अनेक हो जाऊं। ये विशुद्ध तत्व, इनके अलावा कुछ है नहीं अभी। इन्होंने अपने से दो तत्व अलग कर दिया। ये दो तत्व अलग हो गए। एक का नाम रखा इन्होंने प्रकृति, एक का नाम रखा पुरुष। प्रकृति और पुरुष इन्होंने अपना काम करके ये फिर बैठ गए आराम से। ये प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हो गए। ये प्रकृति पुरुष ने देखा जब एक दूसरे को, इसमें से क्षोभ नामक एक तीसरा तत्व पैदा हुआ, इसको क्षोभ कहते हैं। इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, इस क्षोभ हो गया और ये क्षोभ से भी तीन तत्व निकले। सबसे पहले महातत्व पैदा हुआ। महातत्व के तीन भेद हुए, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। समझ गए कि नहीं समझ गए? ब्रह्म, ब्रह्म से प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पुरुष से क्षोभ, क्षोभ से महातत्व, महातत्व के तीन भेद, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूतों की और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। पंच तन्मात्रा किसको कहते हैं? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। और पंच महाभूत किसको कहते हैं? सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है। आकाश तत्व के बाद वायु तत्व की उत्पत्ति हुई, वायु के बाद अग्नि तत्व की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल तत्व की उत्पत्ति हुई और जल तत्व से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद जो रजोगुण था उसके द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि की उत्पत्ति हुई। और जो सबसे सत्वगुण सुप्रीम तत्व था उसके द्वारा इन इंद्रियों पर शासन करने वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई। आप कल्पना करिए कितने कितने लोग उत्पन्न हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 5 10, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा 10, ये 20 तत्व हो गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24 तत्व हो गए। इन पर शासन करने वाले देवता उत्पन्न हो गए। इन सब ने मिलकर के एक अंडे का रूप धारण किया। ये सब मिल गए, फिर भी अचेतन पड़े थे। ये पैदा तो हो गए पर ये क्रियाशील नहीं थे, इनमें कोई गति नहीं थी। ये
आपस में मिलकर के एक विशाल अंडे का रूप धारण किया। फिर ये जिन्होंने अपने से प्रकृति पुरुष को अलग किया था, इन्होंने अपने में से एक तत्व निकाला और उसमें डाल दिया, इनका नाम ब्रह्म है। तो अंडे के रूप में सारा तत्व था, ब्रह्म ने प्रवेश किया तो ब्रह्म अंड दोनों शब्द मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? ब्रह्मांड। क्या बना? ब्रह्मांड। और ये वर्षों तक पड़ा रहा ये ब्रह्मांड, और एक दिन ये ब्रह्मांड फटा, जैसे अंडा फटता है ना, ब्रह्मांड फट गया। और जब ब्रह्मांड फटा तो उसमें से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। कौन उत्पन्न हुआ? विराट पुरुष, जिसके बारे में पुरुष सूक्त में कहा गया सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद, यानी अनंत अनंत भुजाएं, अनंत अनंत सिर, अनंत अनंत हाथ, अनंत अनंत आंख, अनंत अनंत कान, अनंत अनंत पैर, विराट परमात्मा की उत्पत्ति हुई। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। फिर उन्हीं विराट परमात्मा के शरीर में 14 लोकों की कल्पना की गई। कमर से नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, कमर के ऊपर भूलोक भुवरलोक सरलोक महरलोक जनलोक तपलोक वैकुंठ। ये उन्हीं के विराट परमात्मा के ही शरीर में सारी चीजें अवस्थित हैं। फिर इन्हीं विराट परमात्मा ने वृक्ष वन पर्वत नद नदी निर्झर स्थावर जंगम देव दानव दैत्य किन्नर गंधर्व सूर्य ग्रह नक्षत्र तारागण सब इन्हीं परमात्मा से विराट परमात्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये क्या समझे आप इतनी देर प्रवचन कर? यहाँ भगवान के अलावा कोई दूसरा तत्व नहीं है। भगवान से ही 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 30 हुए। सारे तत्व का मूल केंद्र कौन है? भगवान ही है। जैसे एक सोने की सिल्ली में से, सोने की एक सिल्ली में से विभिन्न आकृति के आभूषण बना दें, लेकिन है तो सोना ही, इसलिए अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। यही सनातन सिद्धांत है, यही जो है वेदांत का निष्कर्ष है। यह बात विश्व को जितने जल्दी समझ में आ जाएगी, और जिस व्यक्ति को जितने जल्दी समझ में आएगी, उतने जल्दी वह परमानंद की अनुभूति करने लगेगा। जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई ब्रह्म के अलावा दूसरा है ही नहीं, भगवान के अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, तब विरोध किससे करोगे? वही मनुष्य किससे करोगे? निज प्रभुमय देखई जगत किसन करहि विरोध, तो विरोध किससे करोगे आप? वही मनुष्य किससे करोगे? यही सिद्धांत समझना होगा, तभी जीव का कल्याण हो सकता है, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। जब तक भेद बुद्धि रहेगी, तब तक अलग भावना रहेगी, तब तक तो संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष तो अलग मानने में है ना, जिसको हम अपना मानते हैं उससे संघर्ष करते हैं, उसके तो सारे गुणधर्म को हम स्वीकार कर लेते हैं। हमारा भाई हमारे बगल बैठा हो ट्रेन में और वो हमारे ऊपर पैर भी रख दे तो हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन जो अन्य व्यक्ति आ जाए, गैर आ जाए, उसका हाथ भी लग गया ना तो हम आंखें दिखा देते हैं, ठीक से नहीं चल सकते। किसी का पैर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपना मानते हैं जब, नहीं तो गैर का तो हाथ भी छू जाए तो दृष्टि टेढ़ी कर लेते हैं। ये मानना पड़ेगा, सिद्धांत तो यही मानना पड़ेगा, तो ही जीव का परम कल्याण है। तो हम पुरुषम सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चेत तेने दमावृतम विश्वम वितस्ति मधितिष्ठति। सब कुछ परमात्मा में ही सन्निहित है। उन्हीं परमात्मा विभिन्न अवतार धारण करके जगत का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं। फिर क्या हुआ? उन्हीं विराट परमात्मा के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न। चारों ओर देखने की इच्छा प्रकट की तो 4 मुख दिखाई पड़े, पर जल और वायु के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था चारों ओर देखने पर। तो फिर उसी नाल में घुस गए जहां से पैदा हुए थे। आद्यंत और छोर मिला ही नहीं, अनंत है ना, जिसका अंत ही नहीं है, वहां से पैदा हुए तो कहां अंत पा जाएंगे। फिर हार करके उसी कमल पे आकर के बैठ गए। तो विश्व का सबसे पहला प्रश्न है, यही सबका प्रश्न है, अनादि प्रश्न यही है। इससे पहले कोई प्रश्न नहीं था। सबसे पहला प्रश्न जो ब्रह्मा जी ने पैदा होते ही किया, सबसे पहला प्रश्न है ओ हम, मैं कौन। यही प्रश्न आपको इसको जानना है। इसी को जानने के लिए जीवन मिला है कि मैं कौन हूं। कभी आपने जाना है कि को हम, मैं कौन हूं? अब जानने की प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, लेकिन उत्तर बता दूं। जैसे जब हमें पढ़ता था, पता नहीं उस प्रकार की पुस्तक आती है कि नहीं आती है,
पहले जब मैं पढ़ता था तो एक गाइड आती थी, उसमें जो पुस्तक में प्रश्न होते थे पीछे उसके उत्तर लिखे रहते थे, उत्तर लिखा रहता था, लेकिन उत्तर आने की विधि ये तो गुरु जी बताते थे और उसकी बड़ी लंबी प्रक्रिया होती थी। कई प्रकार से बताते थे, इस प्रकार से करोगे तो भी ये उत्तर आ जाएगा, इस प्रकार से करोगे तो ये उत्तर आ जाएगा, इस प्रकार से करोगे तो उत्तर। और गुरु जी 3 प्रक्रिया से बताते थे। हमको लगता था अब गुरु जी फंस जाएंगे, ये उत्तर तो नहीं आएगा, लेकिन जब पढ़े हाँ बिल्कुल कंफर्म यही उत्तर लिखा। वैसे ही कोहम अगर प्रश्न है तो उत्तर लाने की प्रक्रिया अलग अलग है, अलग अलग आचार्य एकम सर्वप्रा बहुधा वदन्ति, विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या है, लेकिन उत्तर क्या आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए आपको कभी अपने से उत्तर निकालें और कोई और उत्तर मिल जाए तो आप ये ना समझ लेना कि हमारा उत्तर सही है, हम सही उत्तर बता रहे हैं। कोहम का उत्तर आएगा मैं कौन हूँ, इसका उत्तर आएगा मैं वही हूँ, सोहम। कोहम का क्या उत्तर है? सोहम, मैं तो वही हूँ। यह उत्तर निष्कर्ष आएगा, पर इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए प्रक्रिया है, साधना क्रम है। गुरु चरणों में बैठ करके अभ्यास करना पड़ेगा, तब यह बात उत्तर तो समझ में आ जाएगा, पता तो चलेगा, लेकिन बुद्धि स्वीकार तभी करेगी, प्रक्रिया तभी जानोगे जब आप प्रक्रिया से गुजरोगे। सोहम, तो मैं वही हूँ। तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा पर सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? ता प ता प ता प, 2 अक्षर सुनाई पड़े, ता प। स्पर्शेषु यत् षोडश एकविंशम्, स्पर्श संज्ञक वर्णों में से 16वां और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। स्पर्श संज्ञक वर्ण किसको कहते हैं? कादेव मावसानाः स्पर्शाः, का से लेकर के मां तक के वर्णों को स्पर्श संज्ञक वर्ण कहते हैं। इनकी क्या संज्ञा है? स्पर्श। क्या कहते हैं इनको? स्पर्श। का तक के, का से मां के वर्णों को क्या कहते हैं? व्याकरण में स्पर्श कहते हैं। इसमें 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। तप शब्द बना, तो ब्रह्मा जी ने तप किया और तपोबल से भगवान का दर्शन किया। भगवान से कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले आप संसार के क्रम को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं मुझे अभिमान न हो जाए। भगवान ने कहा जो मेरे बारे में नहीं जानता है उसी को अभिमान होता है। भगवान को जो जान लेता है उसको अभिमान। अभिमान किसके सामने प्रकट करता है व्यक्ति जानते हैं? मैं तो व्यवहारिक बात बता रहा हूँ आपसे। लखपति व्यक्ति 1000 कमाने वाले के सामने अभिमान दिखाता है। करोड़पति के सामने कभी कुछ बोलता है? भीगी बिल्ली बना रहता है, जानता है कि ये मेरे औकात से ऊपर की बात है, यहाँ में बहुत सामान्य है। करोड़पति भी किसके सामने? लखपति के सामने मुझे करेर के बैठता है, लेकिन करोड़पति भी अरबपति के सामने घर जा करके अभिमान दिखाता है। मेरे एक शिष्य हैं, वे अरबपति आदमी, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, और एक और शिष्य हैं वे करोड़पति हैं, बंबई में हीरा बेच रहे हैं, वो भी हमारे शिष्य हैं। तो वे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके यहाँ भी बड़ा लाइन लगता है उनसे मिलने के लिए। सामान्य लोग उनके घर में जल्दी घुस नहीं सकते हैं। पहले एक बार फोटो खींची जाती है तो ऊपर जाती है, फिर सिक्योरिटी गार्ड सारी चेकिंग करेगा, तब वो हाथ पकड़ करके ले जाएगा, गेट पर भी स्क्रीनिंग होगी, तब उनके घर में प्रवेश मिलता है। जो करोड़पति मुंबई में, लेकिन जो अरबपति हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो करोड़पति व्यक्ति को जब मैंने देखा तो उनका बड़ा प्रभाव, लेकिन वो जब उनसे मिलना था तो कहे गुरु जी कुछ प्रसाद दे देते आप, इसी बहाना हम चले जाते, उनसे मिलाते कि गुरु जी का प्रसाद लेकर के आए हैं। हमने कहा देखो अब इनका सारा रुतबा यहाँ पे। इसी प्रकार से अभिमान शून्य होना हो व्यक्ति को, तो भगवान के पास चला जाए। जब भगवान के, और चाहे जितना वैभव हो, लेकिन जब भगवान के स्वरूप का उसको ज्ञान होगा, भगवान के वैभव का ज्ञान होगा, तो वहां जाने के बाद वह उसी तरह अभिमान शून्य हो जाएगा जैसे लखपति व्यक्ति करोड़पति व्यक्ति के सामने अभिमान शून्य हो जाएगा। सबसे बड़े धनपति तो भगवान है, लक्ष्मीपति तो वही है ना। ध्यान रहे, बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान को जानो, बिना भगवान को जाने अभिमान समाप्त होने वाला नहीं है। तो कहे ब्रह्मा जी ने कहा मैं आपको कैसे जानूं? कि किसी को जानना हो तो उसके बारे में सुनो, बिना सुने कैसे जाना जा सकता है? जब भी आप किसी को जानते हैं तो कैसे जानते हैं? उसके बारे में सुनते तो हैं, सुन करके ही तो जानते हैं। किसी के बारे में, जैसे पांडे जी, कोई पुराना हमारा संबंध थोड़ी ना रहा, 10-20 साल पहले का संबंध। कहीं हमारे बारे में सुना होगा तो हमें जान गए और बुला लाए हैं।
बिना सुने तो जाने नहीं। किसी ने बताया होगा? किसने बताया? मैं नहीं जानता। हाँ, रामेश्वर जी ने बताया ना आपको, रामेश्वर तिवारी जी ने। बड़े बड़े होशियार व्यक्ति हैं, उनके ऊपर मुकदमा करने का मन कर रहा है। 3 दिन हो गया दिखाइए नहीं पड़ रहे हैं। बताओ, ये हर्जाना देना पड़ेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। उसे हमको बैठा दिया यहाँ, अपना निकल लिए। तो भगवान को जानो, तो जानने के लिए क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ तो आपके अलावा और मेरे अलावा कोई है नहीं, मैं किससे जानूं आपके बारे में? तो भगवान ने कहा जब हम ही 2 हैं तो अभी तो कोई है नहीं। वैसे वक्ता लोग हमारे बारे में बताते हैं, तो अभी तो कोई है नहीं, इसलिए हम ही वक्ता बन जाते हैं। आप श्रोता बन जाओ, जान लो मेरे बारे में, हम खुद ही बता देते हैं अपने बारे में। जब 3 हो तो तीसरा बताए तो ही अच्छा लगता है। जैसे मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छी बात तो यह है कि कोई तीसरा खड़ा हो हमारे बारे में बताए, तब शोभा भी है और प्रतिष्ठा भी है। लेकिन जब 2 ही हैं, हाँ हाँ सत्य है। जब ट्रेन में मैं यात्रा करता हूँ तो हमारे साथ रहते हैं, टीटी पूछता है फलाने नाम जी, महाराज जी इस नाम से, ये लोग बता देते हैं तो मैं मौन रहता हूँ, वो भी जान जाता है ये। लेकिन जब मैं अकेले रहता हूँ तो मुझे खुद ही बताना पड़ता है, हाँ मैं ही हूँ फलाने द्विवेदी। तो उस समय और कोई होता ही नहीं। वैसे भगवान अकेले हैं, वही बताएंगे ना कि मैं कौन हूँ। तो आप सुनो, बड़ी आश्चर्य की बात आपको बताऊं, जहां आप बैठे हैं वहां ब्रह्मा जी बैठ गए, और जहां यह दास बैठा है यहाँ भगवान नारायण बैठ गए, और यहीं से सुनने सुनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यहीं से कथा की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी जहां मैं बैठा हूं इस पे सबसे पहले अगर कोई बैठा है तो भगवान बैठे हैं, और जहां आप बैठे हैं वह स्थान भी सामान्य नहीं है। वहां कौन बैठा है? ब्रह्मा जी बैठा है। इसलिए व्यास को विष्णु स्वरूप माना जाता है। यहाँ व्यक्ति को माला नहीं पहनाई जाती है। व्यास आसन पर तो व्यास जी के गुरु जी भी आ जाए अगर तो वे प्रणाम करते हैं, व्यास जी के पिताजी भी आ जाए तो भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वहां व्यक्ति नहीं बैठा है, वह नारायण का अंश बैठा है, ऐसा मान करके उसको श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो सुनाना शुरू कर दिया। भागवत की परंपरा यहीं से शुरू हुई है। भागवत की परंपरा जान लीजिए आप। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद और संकादिक महात्माओं को, और नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या 18,000 श्लोकों में की, और फिर सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। जब राजा परीक्षित को सुना रहे थे तो साथ में सूत जी सुने, और वे नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक महात्माओं को सुनाए। और गुरु शिष्य परंपरा की पावन परंपरा चलते चलते आज यह दास पंडितपुर में आपको सुना रहा है। ये नारायण की परंपरा के संवाहक हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष की परंपरा के संवाहक नहीं है। तो भगवान ने अपने बारे में बताया, 4 श्लोकों में बताया है। ये ज्ञान को, विज्ञान विज्ञान को भगवान ने अपने बारे में बताया है। ज्ञान सम्मत बात बताई, विज्ञान सम्मत बात बताई 4 श्लोकों। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। यही मूल भागवत है। क्या है? मूल भागवत। ये बाकी जो मैं आपको सुना रहा हूँ और 7 दिन जो सुनाऊंगा, इन्हीं 4 श्लोकों की विस्तृत व्याख्या है। मूल भागवत कितने की है? 4 श्लोकों की। ये 4 श्लोक आप सब याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए, और इनको नित्य पढ़िए तो संपूर्ण भागवत पढ़ने का, पाठ करने का, पारण करने का फल मिलता है। ये 4 श्लोक। पहला श्लोक, उसमें परम तत्व का वर्णन कर रहे हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्वरम् पश्चादहं निधेतश्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले श्लोक में परम तत्व कह रहे हैं। अब इन श्लोकों की बड़ी गंभीर व्याख्या हो सकती है, पर आप सूक्ष्म रूप से सुने। भगवान कह रहे हैं संसार नहीं था तब भी मैं था, संसार है तब भी मैं हूँ, संसार नहीं रहेगा तब भी मैं, सब कुछ है तब भी मैं हूँ, सब कुछ समाप्त हो जाने की स्थिति में एव शिष्य जो बचता है, उस बचने वाले तत्व का नाम नारायण। मैं वही ब्रह्म तत्व। सब कुछ तो समाप्त हो जाएगा लेकिन मैं समाप्त नहीं होता, यही परम तत्व है। एक शिष्य जो अवशेष बच जाता है, जो शेष बच जाता है, वही जो शेष है वही विशेष है, वही परमात्मा है। इसके बाद माया तत्व का वर्णन किया। रतेरथम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं
मैं हूँ, मेरे होते हुए भी जो नहीं हो रहा, दिखाई पड़ रहा, यही तो माया तत्व है। भगवान हैं, भगवान सत्य हैं, पर माया के कारण वे असत्य दिखाई पड़ते हैं, और संसार असत्य है, फिर भी माया के कारण हमें सत्य दिखाई पड़ता है कि नहीं? अभी भी मैंने कहा कि दिख रहा है संसार की असत्यता, संसार की नश्वरता क्षण क्षण दिखाई पड़ रही है। जो घर 100 साल के थे पहले देखा था वे गिर गए, जो है वो विनष्ट को प्राप्त हो रहा है, फिर भी माया के कारण हमें संसार की नश्वरता का बोध। भगवान शाश्वत हैं, उनकी शाश्वतता का और संसार की नश्वरता का बोध ये माया हमें करने नहीं दे रही, होने नहीं दे रही। हृदयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत। ऋतम जो ऋतम है न प्रतीयेत, अनृतम जो है प्रतीयेत, जो झूठा है उसको सत्य बता दे रही है। ऋतम अनृतम, अनृतम ऋतम। ऋत माने अनृत माने सत्य, ऋत माने झूठ। इसके बाद जगत तत्व का वर्णन करते हैं। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। भगवान कह रहे हैं देखो भैया, सब संसार में है, मैं भी संसार में हूँ, मैं सब संसार में है और सब भगवान में है, सब कुछ भगवान में है, लेकिन न मैं किसी में हूँ न मुझ में कुछ है। बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं कि सब परमात्मा में है और सब कुछ परमात्मा में है। बात सत्य है, लेकिन अगले क्षण भगवान कहते हैं न मुझ में कुछ है न मैं किसी में हूँ। ये बड़ी बात विलक्षण कह देते हैं, हूँ भी और नहीं भी। ये दोनों बात कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है जैसे सोने में हार है और हार में सोना है। हार कहाँ है? हार कहाँ बैठा हुआ है? सोने में बैठा हुआ है। और सोना कहाँ है? हार में। भगवान कह रहे हैं सब कुछ भगवान में है और भगवान में ही सब कुछ है। बात समझ में आ गई? क्योंकि सोने में हार है और हार में सोना। हार अलग तो नहीं है ना, सोने में है ना, और सोना कहाँ है? अलग बैठा है हार से कि हार में ही है सोना? सत्य है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हार से मन भर जाए डिजाइन से तो क्या करते हैं? सोना गला और हार समाप्त हो जाता है कि नहीं? गला देते हैं कि नहीं? तो हार गला देते हैं, हार समाप्त हो जाता है, पर सोना समाप्त होता है? भगवान हैं भी और नहीं भी। हार है सोने में, लेकिन हार होते हुए भी नहीं है, लेकिन सोना था, है और रहेगा। हार कुछ देर के लिए हमारी इच्छा तक है। वैसे संसार में भगवान अपनी इच्छा तक है। संसार तो समाप्त हो सकता है, पर निज इच्छा, यही कहा गया ना, अपनी इच्छा से भगवान आते हैं ना। विप्रदेव सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, निज इच्छा। वैसे हार भी कब तक है? जब तक हमारी इच्छा है। पर हमारे हाथ में हार समाप्त करना तो है, पर सोना समाप्त करना हमारे हाथ में है? नहीं है ना। इसीलिए यही बात समझनी पड़ेगी। संसार समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान समाप्त। भगवान स्वर्ण तत्व हैं और संसार हार आकृति है। यद्यपि सारा हार सोने में ही है, अलग नहीं है, लेकिन फिर भी वह समाप्त होने की स्थिति में है और स्वर्ण तत्व समाप्त होने की स्थिति में। समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्की बात समझ गए? पंडित वालों हमसे ज्यादा बुद्धिमान लग रहे हो आपको। इतनी जल्दी तो हम नहीं समझे थे जब हम पढ़ रहे थे, जितने जल्दी समझ गए। सच में पांडे जी तो बहुत होशियार है। हम इतने जल्दी नहीं समझे थे जितनी जल्दी आप समझ गए। हम भी समझ गए कि ऐसे हाँ कह रहे हैं, जल्दी से महाराज पिंड छोड़ो, हाँ कहीं आगे बढ़े। हम जब पढ़ते थे ना तो हमारी दशा यही थी। गुरु जी कहते थे समझ में आ गया? हाँ हाँ बिल्कुल, कैसे कहते नहीं आया? हाँ हाँ सब समझ रहे हैं। गुरु जी कहते थे समझ गए। क्यों कहते थे पता है? क्योंकि हाँ कहें गुरु जी छोड़े जाएं खेलें कूदें, कब तक ये है नहीं है, सोना है हार है, हार है, कुपड़ी खराब हो रही है। तो गुरु जी कहते थे अच्छा जाओ, तो निकल लेते थे, खेलते कूदते थे। लेकिन कभी कभी गुरु जी अलग ही मूड में होते थे, तो उस दिन ऐसे चश्मा करते थे, क्या समझ में आया, खड़े हो जाओ,
तब तो पहाड़ को समझे हो, तब तो गुरु जी थोड़ा रह गया था। तब गुरु जी कहते थे हाँ मुझे पता था, तुम समझे बिल्कुल नहीं हो, तुम लोग भगना चाहते हो, हमारी तरह तो नहीं कर रहे हो ना, हैं? हमारी तरह तो नहीं कर रहे हो, समझ के समझ रहे हो ना, ठीक है अच्छी बात है, समझ जाओ। यथा वहान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु तेषु न तेषु। सोने में हार है, पर हार गलाया जा सकता है, स्वर्ण तत्व नहीं गलाया जा सकता।